यार तुमने तो चिप्स काफी तरह के देखे होंगे, क्या तुम्हें पता है कि इन चिप्स के बहुत से भी कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल। बत्तियां बुझा लो, कमरों में लगा लो कुंडी और चद्दर रजाई के अंदर घुस जाओ, तभी तो डरने में मजा आएगा। वीडियो है आई एम रॉकर की और इनकी वीडियो में बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो आओ फिर टाइम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं ना यार। मैं टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करता हूँ। ओ मजा आएगा यार। उस रात मैं अपने लिए जल्दी बनाने वाला स्नैक ढूंढ रहा था। जल्दी बनाने वाला स्नैक तो वही है ना, मैगी। मैगी बनाओ यार। अच्छा बाहर अमेरिका में मैगी तो चलती कहाँ है? स्टोर पर सामान लेने चला गया। जैसे ही मैंने गलियारे में चक्कर लगाना शुरू किया, वहाँ की लाइट्स झिलमिलाने लगी। मेरी कार्ट में आम सामान था, इंस्टेंट नूडल, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स और गम्स। अबे जल्दी बोल। अमेरिका में बंदे बियर पीते हैं। अपने पसंदीदा प्रिंगल्स ढूंढने लगा और तभी मैंने उस पागल लड़की को देखा। वो वहाँ खड़ी थी, अस्त व्यस्त, मेंढक लग रही है कोई। उलझे हुए थे और उसने एक पुराना घिसा पिटा ड्रेस पहना हुआ था। उसकी आंखें बड़ी, लगभग जंगली, और वो इधर उधर देख रही थी। वो खुद से ही बातें कर रही थी, अजीब, और बार बार वही शब्द दोहरा रही थी। मुझे कुछ अपने लिए प्रिंगल्स चाहिए। मैं होता से सामने वापस मुड़ गया, लेकिन नहीं जाता, मैं सामान ले लेता। मुझे अपने लिए प्रिंगल्स चाहिए, मुझे प्रिंगल्स चाहिए। उसने बार बार खुद से ये बात कही। कभी उसकी आवाज ऊंची होती तो कभी बिल्कुल नीचे, कभी वो फुसफुसाकर कहती तो कभी चिल्लाकर। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके होने से अजीब सा महसूस करना मुश्किल नहीं था। मैंने बहुत ही ध्यान से प्रिंगल्स के कैन तक अपना हाथ बढ़ाया, सोचकर कि तुम्हारा कौन सा प्रिंगल फेवरेट है मुझे कमेंट बता। जाना चाहता। मसाला तड़का। जैसे मेरी उंगलियों ने कैन को पकड़ा, उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं। एक पल के लिए समय रुक गया, उसका बड़बड़ाना बंद हो गया और वहाँ शांति फैल गई। कुछ सेकंड बीत गए और फिर डर मेरे अंदर घर करने लगा। जब मैंने देखा कि वो अपनी आंखें तक नहीं झपका रही, फिर वो मुझ पर झपट गई। उसने मेरा मुंह पकड़ लिया, मैं पीछे को गिरने लगा। प्रिंगल्स का कैन ढक्कन खोल के सीधा मुंह में डाल देता। प्रिंगल्स की बात करो मैं यार, गलत मत समझा करो। पर गिर गया। वो किसी जानवर की तरह चिल्लाने लगी और फिर उसने अपने नाखून मेरे गाल में गाड़ दिए और उनसे खून निकलने लगा। मैं नहीं जानता कि आखिर हुआ क्या, लेकिन उसका इस तरह से गुस्सा करने से मैं सदमे में आ गया। मैंने खुद को लड़खड़ाने से रोकने के लिए आसपास के शेल्फ को पकड़ लिया, लेकिन वो बेकाबू थी। क्या बदतमीजी है, दूर हटो मुझसे। मैंने उसे धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। उसने चिप्स का एक बैग मेरी तरफ फेंका, बैग हवा में खुल गया और सारे चिप्स इधर उधर बिखर गए। होगा फिर वो। और चिप्स फेंकने लगी। उसने एक एक करके और चिप्स के पैकेट उठा लिए और मेरी तरफ फेंकने लगी। मैं अभी भी कंफ्यूज था कि भाग नहीं रहा बंदा, भाग नहीं रहा, चिप्स खा रहा है मुंह पे। क्या करूं? वो गलियारा खाली था, इसलिए मैं किसी की मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। खुद को बचाने की घबराहट में मैंने बगल की शेल्फ से साल्सा जार उठाया और उसके सर पर फेंका। वो दर्द से चिल्लाई, लेकिन इसने उसके इरादे पर कोई खास असर नहीं डाला। उसने कहीं से आदत होगी फिर उठा लिया जो शायद लूज होकर निकल गया था और मेरी तरफ मारा। मैंने खुद को रोकने के लिए अपने हाथ आगे किए और उस ब्रैकेट के लगने पर दर्द से कर रह गया। मैं जानता था कि मेरे हाथ से खून निकल रहा है। मदद करो, कोई मेरी। अभी भी नहीं भाग रहा ना, पैर है तो पैर से भागना। लेकर खड़ा हो गया और खुद को बचाने के लिए किसी भी चीज को ढूंढने लगा। मेरे हाथ सूख के एक कैन पे लगा और मैंने वो उसकी तरफ मैं तो हचे उठा के मारता, पट पीछे हो गई, जिससे मुझे वहां से भागने का मौका मिल गया। मैं गलियारे के अंत तक पहुंचते पहुंचते चकराने लगा। मेरे आगे सब कुछ धुंधला हो गया, खून बह रहा था। मैं उसे अपने पीछे सुन सकता था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आवाज बुलंद थी। मुझे अपने लिए कुछ प्रिंगल्स चाहिए। जैसे ही मैंने फोन लिया, मैं चिकनी टाइल्स पर फिसलते फिसलते बचा। मेरे सामने से स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी। ये मेरे सामने आ जाता सिक्योरिटी गार्ड, सबसे पहले ये बोलता, भाई तू बड़ा जल्दी आ गया और थोड़ा लेट आ जाता यार। कि मुझे पकड़ने वाली थी, गार्ड ने उसे नीचे गिरा दिया। वो गार्ड से भी लड़ने लगी, चिल्लाने लगी, शिकायत करने लगी, लेकिन वो उसे काबू करने में सफल रहा। चिंता की कोई बात नहीं, ये मेरे काबू में है। स्टोर के 2 और लड़के मदद के लिए आ गए और उन्होंने भी उस लड़की को पकड़े रखने में मदद की। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी, तड़प रही थी और अपने शरीर को जमीन से रगड़ रही थी। मैं एक शेल्फ का सहारा लेकर वहीं बैठ गया। मेरी सांसें उखड़ी हुई थी। मजे से देख रहा है, प्रिंगल्स ले ले, खाते पे देख। काम के पीछे प्रिंगल्स है, हाथ दे, निकाल, खाता रहे, मस्त वो देख फिल्म रहा था। बाकी के लोग भी वहीं इकट्ठे हो गए। वो भी नजारा देखकर हैरान थे। पुलिस फौरन वहां पहुंच गई और उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस भी। उन्होंने उस औरत को हथकड़ी लगाई और ले जाने लगे, लेकिन वो वही दोहरा रही थी, प्रिंगल्स, मुझे अपने लिए कुछ प्रिंगल्स चाहिए। जब उन्होंने मुझे पट्टी की तो मैंने आसपास के लोगों को बात करते हुए सुना। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि ये कौन है और इसने मुझ पर हमला क्यों किया। मुझे समझ नहीं आया, वो बस मुझ पर बरस गई। अगली सुबह ये घटना हर न्यूज चैनल पर थी। उनका कहना था कि वो एक लोकल ड्रग एडिक्ट थी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो शायद नशे की हालत में थी और उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। नशे की हालत में ही वो स्टोर में घुसी और इतने सारे गलियारों में खो गई। उसे बस इतना याद था कि उसे प्रिंगल्स खाने हैं। आपको एक सच बात बताऊं तो ऐसे बहुत से पागल घूम रहे हैं इस दुनिया में, बच के रहना।
गाइस बताना कैसी लगे प्रिंगल्स हॉरर स्टोरी। मुझे बहुत मजा आया। तुम्हें मजा आया कि नहीं मुझे कमेंट बताना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं मारते करो ना यार, जल्दी क्या कर रहे हो वहाँ खूब मस्ती करते हैं और उससे पूछ लो। तो यार फिर किसी और वीडियो में ज्यादा सब्सक्राइब बटन दबा के रहो, तभी तो ऐसी वीडियो तुम्हारे पास आएगी। बाय। अब चद्दर से बाहर निकल सकते हो, कुंडी भी खोल सकते हो। खत्म।